देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। व्यवस्था बदलने के लिए राजस्थान में चुनाव चल रहा है और चुनाव की प्रक्रिया को दरअसल हम समझते भी यही हैं कि जब व्यवस्था सही तरीके से काम ना करे, सरकारें काम ना करें तो उसको बदल देना चाहिए, बदलना भी जाना चाहिए। लेकिन वो उस व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे जो टस से मस नहीं होती, जो कि त्यों रहती हैं। मैं आपको लेकर चलना चाह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, जहां अडानी साहब के बारे में एक ऐसा रिमार्क आया। कुछ लोगों ने तो कहा क्लीन चिट मिल गई, कुछ लोगों ने कहा क्लीन चिट बराबर में क्वेश्चन मार्क। लेकिन किस मामले में मिल गई, क्या मिल गई? और ये वो चीज़ें हैं जो 2014-16 से भी ऐसी ही थी और आज भी ऐसी ही हैं। पूरा देश जानता है कि हिंडनबर्ग नाम की एक ऐसी कंपनी ने 88 सवाल जब अडानी की कंपनी से पूछे तो अडानी की हालत यानी कि कंपनी की हालत अर्श से फर्श पर आ गई थी। और जब अडानी को लगा कि मेरी प्रतिष्ठा दांव पर है तो उसने हिंडनबर्ग को चैलेंज कर दिया और कहा मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा। उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, आइए। और दुनिया की सबसे बड़ी फर्म, अमेरिका की बहुत बड़ी फर्म से राब्ता भी कायम किया गया अडानी के माध्यम से। लेकिन उसके आगे कुछ हुआ? उन्होंने कहा आइए, वी आर प्रिपेयर्ड, ऑलरेडी हम प्रिपेयर्ड हैं आपसे पूछने के लिए, और जो कागजात उन्हें चाहिएंगे और मिल जाएंगे। लेकिन अडानी साहब ने धमकी तो दी, गए नहीं। लेकिन हुआ यूं है कि यहां अपने जोन में खेल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अडानी की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को मैन नहीं मान सकते, उसके बारे में कोई हम राय नहीं दे सकते, सेबी की रिपोर्ट को मानना चाहिए। सेबी आप जानते हैं। पहले आप खबर सुन लीजिए, फिर उसके बारे में विस्तार से अपने शब्दों में बताऊंगा कि दरअसल माजरा क्या है और वो चीजें जो नहीं बदलती वो क्या क्या हैं। आप देखें, न्यूज़ 24 ने उसको छापा कि अडानी को सुप्रीम कोर्ट से मिली क्लीन चिट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सच नहीं मान सकते, रिपोर्ट को चेक करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। और जिसको रिपोर्ट चेक करने के लिए कहा गया था सेबी को, क्या वो भारत की सीमा क्रॉस करके कहीं जो हेवन टैक्सेस जो कहते हैं वो कंट्री हैं जहां टैक्स को चोरी किया जाता, बचाया जाता, जा सकते हैं? नहीं जा सकते। उसके अधिकार क्षेत्र में ये चीज़ नहीं है। दर्शकों, अब मैं आपको विस्तार से पहले खबर दिखा देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और वकीलों ने क्या कहा और वो कैसे लाजवाब रह गए। आप देखें, जनसत्ता की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को क्लीन चिट क्वेश्चन मार्क। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कही बड़ी बात। अखबार लिखता है कि उद्योगपति हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आने के बाद से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी मुश्किलें। पिछले कुछ महीनों तक उस रिपोर्ट की वजह से अडानी की संपत्ति को तगड़ी चपत लगी, उन्होंने भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसी समय उसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला चल रहा है, जिस पर आज यानी शुक्रवार को यानी कि कल अहम सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। क्या मिल गई क्लीन चिट? उन्होंने कह दिया साहब, क्या कहा? कल की रिपोर्ट बता रहा हूँ। ये कहा कि हम अडानी की किसी भी बात को, हिंडनबर्ग की किसी बात को सच नहीं मान सकते। अब हुआ यूं है कि वहां पर जो बातचीतें हुई वो भी सुन लीजिएगा। प्रशांत भूषण ने सेबी पर कई सवाल दागे। उनका कहना है कि गैर कानूनी तरीके से पैसे को दुबई और मॉरिशस भेजा गया था, बाद में वही पैसा अडानी के शेयर में इन्वेस्ट भी हो गया। इन्हीं पहलू पर सेबी ने कोई जांच नहीं की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर ऐसा है भी तो सेबी के बजाय जांच तो डीआरआई को करनी चाहिए। यही कहना हमारा है। जब सेबी के अधिकार क्षेत्र में ही ये बात नहीं है कि वो भारत की सीमा क्रॉस करके पता कर ले कि हिंडनबर्ग ने कहा कि यहाँ का पैसा गया बाहर और वहां से वापस आया फिर अडानी की कंपनी में, इसके बारे में क्या मामला हुआ? क्लीन चिट कैसे फिर मिल गई? न्यूज़ 24 छापता है ताज़ा रिपोर्ट के क्लीन चिट मिल गई। अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सच नहीं मान सकते, लिहाजा सेबी ने जो बात कही है वो ठीक है। अब सेबी के बारे में बात यह है ना दर्शकों कि जिस डॉक्टर को सर्जरी का कोई तजुर्बा नहीं है, आप कहने लगो कि नहीं इस डॉक्टर जो फिजिशियन है इसने कह दिया सब कुछ ओके है। भाई अभी जो है वो बात ही नहीं हो पाई है, सर्जरी करके पता ही नहीं चल पाया है कि एक्चुअली में उसकी कितने ज़्यादा ट्रीटमेंट हुआ है और होना चाहिए। चलिए खैर दर्शकों, बात यह है कि एक फिल्म आई थी विनाशक, उसमें डैनी जो था एक
जेल का जेलर था। तो वो जो है, उसमें शायद सुनील शेट्टी था, वो उसे किसी प्रकार से जेल बुला लेता, कहता यहाँ मेरी पूरी की पूरी हुकूमत चलती है। अब ये अडानी साहब अमेरिका तो पहुँचे नहीं हिंडनबर्ग का जवाब देने के लिए। यहाँ पर आपको मालूम ही है किस तरह का वर्चस्व है। सेबी के पास 2014 से 16 से ये जांच निलंबित है, नजीब शाह के समय से। लेकिन उस समय से क्या किया सेबी ने? वो तो हिंडनबर्ग का बम फूटा तो पता भी चल गया, वरना आपको और मुझे क्या पता चलता है? आप तो ये सोचते हैं कि हम व्यवस्थाएं बदल रहे हैं। अडानी की व्यवस्था नहीं बदलेगी, अंबानी की व्यवस्था नहीं बदलेगी, रामदेव की व्यवस्था नहीं बदलेगी। ये सरकारों के साथ चले जाते हैं और अपने हित में अपने काम कराते हैं, ऐसा आरोप इन पर है। अभी वो बॉन्ड के ऊपर बात हुई थी, क्या उसके ऊपर कोई फैसला आया? नहीं आया, होगा भी नहीं। दरअसल आपका और मेरा सोचना यही है कि वोट की ताकत से देश बदल दिया जाता है। किसी हद तक ये बात सही है, सरकारें बदल जाएंगी तो शायद हो जाए, लेकिन ये इनके हाथ इतने मजबूत होते हैं, राजनीतिक पार्टियों को इतना पैसा देते हैं ये लोग कि सरकारें ना चाहने के बावजूद भी इनका काम करती हैं। कांग्रेस की सरकारें कई स्टेट में अडानी के साथ काम कर रही हैं भाई। बहरहाल ये मैं खबर आपको देना आया था कि सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट इस प्रकार से मिल गई कि उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग की बात को सच नहीं माना जा सकता, लेकिन उसके ऊपर फैसला, उसके ऊपर जांच ही कब हुई है। तो बड़ी खबर यही है कि सेबी की बात को आप फिलहाल मान लीजिए, जो वो कहें, जो वो दिखाएं, जो वो बोलें, जो वो सोचें, जो वो कहें, सब में हम जो कहें वो कहिए, हम जो खाएं वो खाइए, हम जो पहने वो पहनिए, हम जो सोचें हैं वही सोचिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।